गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है और मैं शेखर आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर, जिसको कि अपन जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं, उसके मैथ्स पोर्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैथ्स जो कि सबको बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, स्पेशली आर्ट्स वाले स्टूडेंट को तो सबसे ज़्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये सोच रहे हैं कि कम से कम अपन 5 से 7 क्वेश्चंस इसके आते हैं, मिनिमम में 7 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, कि अपन इसे स्किप कर दे। स्किप करने से कुछ नहीं होगा। इस 7 क्वेश्चंस में से कम भी 3 से 4 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बहुत ईजी आते हैं। सिर्फ मतलब बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट बेस पे 3 से 4 क्वेश्चंस हल होते हैं इसके। तो मेरी एक छोटी सी ये कोशिश है कि मैं वो 3 से 4 क्वेश्चन सही करवाने की आप लोगों की कोशिश करूं, क्योंकि बाकी जो साइंस मैथ बैकग्राउंड से उनके ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते हैं। तो आप लोग भी मैथ्स को ना छोड़े, इसलिए मेरा ये एक सेशन है, एक छोटा सा सेशन, जो कि आज मैं इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें बात करते हैं नंबर सिस्टम की। यहाँ से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं। 10th तक सबने मैथ्स पढ़ी है, सबको नंबर्स का सब कुछ पता है, बस उसी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सिर्फ एक मैथ्स का डर की वजह से अपन उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब अपन बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये छोटी सी क्लास। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इंटीजर नंबर। रियल नंबर जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या, इंटीजर्सिव नंबर बोले तो काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटीजर, दूसरी होती है डेसिमल। ठीक है, इंटीजर्स में क्या है? नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इवन नंबर आता है, ऑड नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है, को प्राइम आता है और परफेक्ट आता है। ये इसके टाइप्स हो जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं डेसिमल की, तो डेसिमल भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है टर्मिनेट, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेट। अब इसके बारे में अपन आगे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बारे में छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है पहले मैं वो दे दूँ। रियल नंबर वो होते हैं जो माइनस अनंत से लेके प्लस के अनंत तक जाते हो। इमेजरी नंबर वो होते हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस आता हो, जिसे कि अपन आयोटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन रियल नंबर की। रियल नंबर में क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृत नेचुरल नंबर, फिर होता है होल पूर्ण नंबर, इवन, सम, ओड, विषम, प्राइम बोले तो अभाज्य, और कंपोजिट संयुक्त, को प्राइम सह अभाज्य, और परफेक्ट संपूर्ण नंबर। इस प्रकार से अपने इंटीजर्स में ये सारे नंबर आते हैं। फिर अपन बात करते हैं डेसिमल। डेसिमल मतलब दशमलव में। दशमलव में क्या होता है? दशमलव में 2 प्रकार से आते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अपना अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसको बोलते हैं? जब भी किसी भी संख्या में अपन किसी संख्या का भाग देते हैं और वो पूरा पूरा चल जाए। जैसे कि 10 में अपन 4 का भाग देते हैं तो वो 2.5 बार जाता है, 2.5 यूं का यूं इसमें आ जाता है, तो ये शांत दशमलव हो गया। ठीक है, अब अशांत दशमलव में क्या होता है? जैसे 10 में अपन ने 3 का भाग दिया तो यहाँ पे 3.3333 ये सीरीज चलती ही रहती है, ये कभी भी खत्म नहीं होती, इसलिए ये कौन सा कहलाता है? अशांत दशमलव कहलाता है। अब क्या है ना, अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अब ये चारों जो है ये क्या होते हैं? यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपके आता है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनावर्ती अशांत अनावर्ती दशमलव है, कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल बेस आता है। और अगर अपन यहाँ बात करते हैं वापस से, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल मतलब नेचुरल को अपन एक बार इसको नेचर पढ़ते हैं। नेचर मतलब जो कि प्रकृति में मौजूद है। अब प्रकृति में कोई भी चीज़ 0 नहीं होती है, तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि वो 1 से स्टार्ट है। 1 से लेके अनंत तक जो नंबर होते हैं वो आते हैं नेचुरल में, है ना। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में आता है 0 भी, 0 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। होल मतलब संपूर्ण नंबर। ठीक है, फिर आता है अपने इवन और ओड। इवन और ओड अपन जानते हैं सम और विषम होता है। फिर आता है अपने प्राइम नंबर, ये है अपना अभाज्य, अभाज्य संख्या। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है और एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स होता है जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है अपने कंपोजिट। कंपोजिट को बोलते हैं संयुक्त नंबर। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें, ये चारों जो चीज़ें हैं, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम और परफेक्ट, इनको अपने को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जो अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं।
अब अपन बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर में क्या होता है कि 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होगी वो नेचुरल नंबर में गिनती आएगी। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या है, जीरो ऐड होता है, तो जीरो से लेकर अनंत तक की जो संख्या होगी वो होल नंबर में आ जाएगी। फिर बात करते हैं अपन इवन नंबर की। इवन मतलब सम संख्या, 2 4 6 8 10 वाली। फिर आता है अपना ओड नंबर। ओड नंबर में क्या आता है, 1 3 5 7 9 11, ये वाली चीज़ें आती है। फिर अपन बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम का अर्थ क्या होता है, अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो। जैसे 2 के अगर अपन गुणनखंड करते हैं तो 1 और 2 होता है। गुणनखंड का मतलब है वह संख्या जिसमें किन्हीं 2 संख्याओं का भाग जाए। तो 2 में 1 का भाग जाता है और स्वयं 2 का भाग जाता है। ऐसे अपन 3 को देखते हैं। और ऐसे अपन बात करते हैं 4 की। तो देखो 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और स्वयं 4 का भी भाग जाता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो अपन प्राइम नंबर से क्या समझे कि वह संख्या जिसमें 1 का भाग जाए और 1 के अलावा स्वयं उसी संख्या का भाग जाए। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती है वो 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब इसमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो अपने को ये याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब 25 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है वो मैंने लिख रखी है। वो है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो 2 से 3 बातें मुझे बतानी है वो ये है कि यहाँ पे जो है एक स्वयं एक जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप नोट कर सकते हैं। एक के लिए नोट ये है कि एक ना तो अभाज्य संख्या होती है, ना ही ये संयुक्त संख्या होती है। और दो भी यहाँ पे स्पेशल संख्या है। क्यों है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या होती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो 1 है ये अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि 1 में सिर्फ स्वयं 1 का ही भाग जाता है। इसका दूसरा गुणनखंड नहीं है, बल्कि अपन ने प्राइम नंबर में जो इसकी शर्त है उसमें अपन ने साफ लिखा है कि इसके 2 गुणनखंड होने चाहिए। 1 का कोई भी दूसरा गुणनखंड नहीं होता, इसलिए 1 कभी भी अभाज्य संख्या में नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई सम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है क्या, तो हाँ, उसका आंसर हाँ होगा कि हाँ, कोई सम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, क्योंकि 2 है यहाँ पे और सिर्फ 2 ही इकलौती ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है। रटना नहीं है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, वो जानना है। तो जो चीज़ नोट में आती है, जो चीज़ नेगेटिव होती है, वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ के बनने। अब अपन बात करते हैं इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं अपन इसे। अब अपन बात करते हैं जैसे कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25। वैसे 1 से लेकर 1000 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 168। अब अगर अपन इसमें क्वेश्चंस किस टाइप का आता है उसकी बात करते हैं, तो क्वेश्चंस नॉर्मली ये पूछा जाता है कि जैसे 199 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम ईजी तरीका है और यहाँ से 2 नंबर फिक्स होते हैं। अब जैसे 199 अपने को क्या होता है, इसके समीपस्थ वर्ग की संख्या देखनी पड़ती है। मतलब 199 के आसपास में से कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग होता हो, तो वो है 196। 225 आगे चल जाती है बहुत ज़्यादा, जस्ट अपने को पास में देखनी होती है, तो वो है अपने 196। 196 किसका वर्ग होता है, 14 का। तो अपने को कुछ नहीं करना है, जो 14 से पहले की जो अभाज्य संख्या है उनका अपने को 199 में भाग दे करके देखना है। तो 199 में मैंने 2 3 5 7 11 और 13 का भाग दिया, क्योंकि यही वो अभाज्य संख्या है जो 14 से पहले आती है। जब इन संख्याओं का भाग इसमें नहीं जाएगा तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये भाग जब अपन इसमें देंगे 199, तो किसी भी संख्याओं का भाग 199 में नहीं जाएगा। अतः जब इसमें भाग नहीं जा रहा तो देनी अभाज्य संख्या है। ये हो गया इसका एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे 199 है, अब इन्हीं संख्याओं को जोड़ो एक बार। 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 आ गया। तो अपने को जो 1 से लेके 25, इसमें 25 जो संख्या थी ना अभाज्य 1 से लेके 100 तक की, वो अभाज्य संख्या अपने को याद में रहनी चाहिए। अब 19 आ गया ना इसका टोटल। अब इसका टोटल 19 है और 19 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये 199 भी अभाज्य संख्या है। अगर इसका टोटल जो है वो ऐसा आ जाता है जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो संख्या भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। कैसे, बताता हूँ।
अब जैसे अपन बात करते हैं दूसरी संख्या को लेकर के, जैसे मैंने ली 437, तो 437 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखो 437 के नियर बाय कौन सी वह संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग होता हो, तो वो है 400। 400 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 20 का। तो अब अपने को 20 से पहले की सारी अभाज्य संख्याएं लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ली है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब इन सब का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, किसी का भी नहीं जाएगा, लेकिन 19 का इसमें जाएगा, वो भी कितनी बार, 23 बार। जब इसका पूर्ण भाग जा रहा है अतः ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये हो गया पूरा एक अपना जो सिस्टम से चलता है। अब जो ट्रिक्स है वो क्या है, इनका ऐड करो, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14। अब मेरे को ये बताओ 14 क्या एक अभाज्य संख्या है? जब 14 खुद एक अभाज्य संख्या नहीं है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक भी समझ में आई है और ये पूरा पैटर्न भी समझ में आया है। अब ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि अभाज्य युग्म कितने हैं या दिए गए विकल्प में से कौन सा अभाज्य युग्म है। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देता है। तो अभाज्य युग्म क्या होता है, वह दो अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर हो, मतलब कोई भी 2 अभाज्य संख्या जिसके मिड में अंतर 2 का हो। तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ 8 युग्म होते हैं, इनको याद कर लो, बेस्ट रहेगा। कौन कौन से, 3, 5, और 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। ऐसे 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 और 73। सिर्फ ये 8 युग्म ऐसे हैं अभाज्य संख्याओं के जो कि 2 का अंतर बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके अभाज्य संख्या में 2 टाइप्स क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये याद आ रही है कि जैसे मैथ्स में जिनको डर रहता है प्लस माइनस गुणा वर्ग, मतलब स्क्वायर हुआ, क्यूब रूट हुआ, ये चीज़ें निकालना या याद करना, या फिर कौन सी चीज़ में किसका भाग जा रहा है, संख्याओं को पहचानना और ये सारी चीज़ें, अगर इन सभी में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो इसकी भी बहुत इजी ट्रिक्स है। लेकिन ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वो वीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो कॉन्सेप्चुअल बेस ही आएगी, जिसमें कि वर्ग सिखाया जाएगा, प्लस माइनस गुणा भाग और ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी इन द सेंस ये नहीं है कि जो आप करते आए हो उसी से करो, या फिर सब ये चीज़ बोलते हैं कि है ना वर्ग याद रहना ही चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं, अगर याद नहीं है तो संख्याओं को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि अगर अपन पेपर अगर अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या याद है क्या नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, वो चीज़ मैटर करती है। तो वर्ग हुआ, घन हुआ, ये जो होते हैं स्क्वायर, क्यूब रूट से प्लस माइनस गुणा भाग और ये सारी चीज़ें, जिसको नहीं आती है या जिसके कमज़ोर है प्लीज़ कमेंट में मुझे ये बताइए कि कौन सा टॉपिक किसका कितना वीक है, उस बेस पे नेक्स्ट क्लास इस चीज़ों की आएगी। अब अपन फिर से बात करते हैं अभाज्य संख्या की। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं अपन कंपोजिट नंबर की, संयुक्त संख्या। वह संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं हो, अभाज्य नहीं हो अर्थात भाज्य संख्या हो। अब है ना, देखो 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी थी, 25। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है, ना भाज्य संख्या होती है, ना संयुक्त संख्या होती है, एक। ठीक है, तो अब 25 और 1 26। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक की संयुक्त संख्या कितनी बची, 74, क्योंकि 74 और 1 75 और 25 100 संख्याओं की अपनी पूरी टोटलिंग आ गई। तो कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिर्फ इतना सा याद रखो कि कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, 1 से लेकर 100 तक की 74, और जिसमें कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हो। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर से क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं इसकी परिभाषा के बाद बताता हूँ। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या नहीं उस संख्या के बराबर हो। कहने का तात्पर्य ये है कि वह संख्या जिसके गुणनखंड का योग, जिसमें कि उस खुद संख्या को नहीं लेना है काउंट में, और उसका योग जो है वो संख्या के बराबर हो। जैसे कि इसमें है 15, तो 15 के गुणनखंड कितने होते हैं, 15 में 1 का भाग भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और खुद 15 का भी जाता है, लेकिन 15 को ऐड नहीं करना है, मतलब कि स्वयं संख्या को ऐड नहीं करना है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 जो कि 15 से छोटा है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसमें 6 की। तो देखो 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और स्वयं 6 का जाता है। स्वयं संख्या को नहीं लेना होता है टोटलिंग में। तो अब क्या बचता है, 3 2 और 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो 6 का गुणनखंड, 6 के टोटल 6 के जो गुणनखंडों का योग था वो किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। इसलिए 6 क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। अब इसमें फिक्स है 1 से लेकर 100 तक की कौन कौन सी संपूर्ण संख्या है और नहीं है, ये सारे फिक्स होते हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब जैसे अपन ने देखा
अब इसमें क्या है कि जैसे परफेक्ट नंबर की बात करते हैं, तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। अब अगर परफेक्ट नंबर क्या होता है क्या नहीं होता ये भी याद नहीं है अगर, तो इसमें सीधी सी एक बात है कि 1 से लेके 9, ठीक है। तो ये कितनी संख्या हुई, 1 संख्या, ये 2 संख्या, ये 3 संख्या और ये 4 संख्या। कहने का मतलब ये है 1 से लेकर 9 के बीच में अगर कोई परफेक्ट नंबर है वो है सिर्फ 6, ठीक है। 10 से लेकर 99 के बीच में अगर कोई परफेक्ट नंबर है वो सिर्फ है 28। 28 संख्या नहीं है, सिर्फ 28 नंबर है ये, 27 के बाद वाला 28 ऐसे है ये। 100 से लेकर के 999 तक के बीच में 496 है, और 1000 से लेकर 9999 के बीच में 8128। ये सिर्फ 4 संख्या ऐसी है जो कि परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर में सीधा सा क्वेश्चन ये आता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर है ना। तो उसमें अपने को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन देखने हैं। इन चारों में से जो एक ऑप्शन होगा वो परफेक्ट नंबर होगा। अब आप मुझे ये बताओ, परफेक्ट नंबर में 4 संख्या याद करने से एक क्वेश्चन सही होता है, और जो अपन ने लास्ट टाइम पे प्राइम नंबर पढ़ा अभी जस्ट पहले, उस प्राइम नंबर में इतनी छोटी छोटी बात याद रखने पे एक क्वेश्चन सही होता है। अगर किस्मत अच्छी होती है और 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम है आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन नहीं भी आता है तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 नंबर, और सिर्फ इतना सा सीखने पर। ये बहुत माइनर चीज़ें हैं जो अपन सीख रहे हैं। फैक्ट्स जो है उनको रटना है, नंबर देखा, आंसर लगाया, बात खत्म। कैसे आया कैसे नहीं आया छोड़ो फिर उस चीज़ को। और जहाँ फैक्ट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे अपने को कंटेंट देखने की ज़रूरत है, वहाँ पे अपन ने कंटेंट देखा है कि कैसे क्या हुआ कैसे क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो आज अपनी जो है पूरी प्राकृत जो संख्या है से लेकर के अपन ने जो स्टार्ट करा, और अपन संपूर्ण संख्याओं तक अपन ने इसको पढ़ा, मतलब कि अपन ने इंटीजर्स नंबर पूरे करे, पूर्णांक नंबर, तो वो अपनी ये पूरे होते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक तो वहाँ पे अपन बात करेंगे डेसिमल नंबर की, दशमलव संख्याओं की, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। और वहाँ पे अपन बात करेंगे वर्ग वगैरह, घन वगैरह और गुणा वगैरह, इसकी इनको क्यों करना है क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ से रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है। तो अगर ये पोर्शन अपना कंप्लीट होता है तो 3 से 4 क्वेश्चन सही होते हैं, इंक्लूडिंग रीजनिंग एंड मैथ्स। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, उसके बाद ही सेकंड वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच अगेन। आप सभी को 75वीं आज़ादी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। बाय बाय।